Good evening, students. Myself Yugal. Today we will discuss about exercise 7.9 from क्वेश्चन नंबर 4. तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले. क्या है क्वेश्चन? इफ y इज इक्वल्स टू साइन a sin inverse x, sin a sin inverse x, show that 1 minus x square d square y upon dx square, इसको y2 लिख सकते हैं हम, कल हमने पढ़ा था, माइनस x dy by dx माइनस x dy by dx प्लस a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0. हमें ये प्रूव करना है. 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये ठीक है. तो इक्वेशन में क्या नाम है इसको? 1. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे? डेरिवेटिव. तो y का क्या हो गया भाई? dy बाय dx. साइन, ये पूरा x है, साइन x क्या होता है? कोस. साइन का क्या होता है भाई? कोस थीटा, मतलब सारा a साइन इनवर्स x. फिर इसका डेरिवेटिव a साइन इनवर्स का a तो आ जाएगा बाहर. साइन इनवर्स का क्या होगा? 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फिर इसको इधर ले जाओ, a कोस a साइन इनवर्स x, कोस a साइन इनवर्स x. अब कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जब भी स्क्वायर रूट दिखे ना तो आप क्या कर लेंगे? स्क्वेयरिंग बोथ साइड. तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स, कोस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स. अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? देखो ध्यान से. 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर एज इट इज है. कोस स्क्वायर क्या लिखूंगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स. हो गया भाई. अब देखो साइन ए साइन इनवर्स एक्स, इसकी जगह क्या है? y. तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? y स्क्वायर. क्या आ जाएगा इसकी जगह? y स्क्वायर. हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर. हमें डबल डेरिवेटिव करना है, ठीक है. तब क्या करेंगे हम? अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट. इसका दो बार डेरिवेटिव कर दो. किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. क्या मिलता है? देखो ध्यान से. इसको करेंगे u इंटू वी से. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज 2 डिवाइड, तो 2 आ जाए पावर आगे dy बाई डी एक्स एज इट इज. फिर dy बाई डी एक्स का दोबारा करना है, क्योंकि पहले पावर का होता है, पावर कर दिया. फिर dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज. और 1 माइनस 1 का 0 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का 2x. हो गया भाई. इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर एज इट इज, कॉन्स्टेंट है. 1 का होगा 0 और वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y और y क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स. वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 का 0 माइनस वाई स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस 2y dy बाई डी एक्स. तो क्या होगा? ओवरऑल मेरे पास ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब देखो यहाँ से dy बाई डी एक्स कॉमन, dy बाई डी एक्स कॉमन, तो 2 dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो. तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा? डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ये भी कॉमन, इसके एक पावर कॉमन माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. दो भी कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस का ए स्क्वायर वाई. इसको इस साइड ले आओ. 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर वाई क्या होगा? प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 0. और यही हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन. यही क्या हो गया? हमारा सॉल्यूशन. हो गया भाई. कोई डाउट है इसमें? नहीं होगा. बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये. y दे रखा था, ये प्रूव करना है. पहले एक बार डेरिवेटिव किया,
कोस, फिर स्क्वायर रूट था इसलिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। अगर कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी हो सकता है ये, पर वही है प्रॉब्लम आएगी फिर इसको एलसीएम वगैरह लेके पहले स्क्वायर कर दो। कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए साइन इनवर्स एक्स है वाई, तो ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसका क्या करते दोनों तरफ ये क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये क्या आएगा हमारा आंसर हो गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी इसी तरह हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है इसका। हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल्स टू log x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, log x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, इसको वाई टू भी कह सकते हैं हम, हो गया। फिर क्या अपना फिर है प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या करना है हमें शो करना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2, इसको शो करना है। ठीक है, तो इसको करते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट 1 को डिफरेंशिएशन किया किसका x की, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स। पहले होगा पावर कहा जाएगा आगे 2 log x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 2 log x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर किसका करेंगे बेस का, किसका करेंगे भाई बेस का। इसका तो होगा पावर का log का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स मतलब सारा ही 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, log का करके। फिर किसका एंगल का, तो एक्स का क्या हो जाएगा 1 प्लस इस क्या हो जाएगा 1/2 अंडर द रूट इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का 0 1 प्लस एक्स 2 एक्स, इसे कैंसिल। तो सोल्व करते हैं क्या आएगा ओवरऑल dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 log x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x प्लस अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा ये आ जाएगा ये अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे क्या हो गया भाई कैंसिल। इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा अंडर द रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब ध्यान से देखो y की वैल्यू ये है तो रूट y की वैल्यू क्या होगी, इसका ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये जो वैल्यू है log x प्लस 1 किसकी वैल्यू है रूट y की, किसकी वैल्यू है ये रूट y की। अब क्या करेंगे हम, फिर वही रूट है यहाँ पे तो क्या करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4y, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब कर दो इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, इसका 2 बार डेरिवेटिव करेंगे किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो हमारा क्या होगा भाई करते हैं यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज यू इंटू वी से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, यहाँ से इसका 2 आगे पावर में से गया dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स क्या होगा 2 बार डेरिवेटिव हो तो इसका 2 बार डेरिवेटिव हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर किसका साइन आएगा प्लस का dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, 1 का 0 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब देखो कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा है कॉमन, क्या आ रहा है 2 dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 dy बाई डी एक्स ये कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी तो 2 भी आ गया तो यहाँ से बच गया x डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ से क्या बच गया 2, इस 2 को इधर ले आओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूफ, जो बिल्कुल ही आसान है। तो स्टेप बाय स्टेप से एक बार यहाँ पे प्रॉब्लम आती है आपको, जब भी स्क्वायर रूट दिखे ना, तब क्या कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, फिर उसका डेरिवेटिव दो, क्योंकि दो बार तो डेरिवेटिव करना ही है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई है, ठीक है, तो दो बार तो डेरिवेटिव होना है। यहाँ से भी कर लो सीधा डिफरेंशिएटिंग, वहां से भी आ जाएगा, ये थोड़ा टफ पड़ेगा 1/2 रूट वाई, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा। इसलिए हम वही है कि जब भी स्क्वायर रूट दिखे हम क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या कर लेते हैं भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। और कर लेते हैं इसमें से इक्वेशन और, नेक्स्ट है इसमें फोर्थ नहीं, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट है इसमें। इफ y इज इक्वल्स टू x log x प्लस a प्लस bx, x प्लस a प्लस bx, prove that x cube d square y upon dx square, x cube d square upon dx square is equals to x dy by dx minus y का होल स्क्वायर, x dy by dx minus y का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करते हैं। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को, करो। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव है, तो y का क्या होगा भाई, dy बाय dx। पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको, पहले थोड़ा सा इसको कैसे कर लेते हैं, y ये तो x है ही, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x है ना, ये मल्टीप्लाई में जरा किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो गया, log a बाई बी, तो log a माइनस log b, log a प्लस बी एक्स। अब कर दो, क्या करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो क्या हो जाएगा, u बाई बी से होगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, y क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस y एज इट इज, x का क्या हो जाएगा 1, u बाई वी से, log x का 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई ए प्लस बी एक्स, और a का तो 0, b से क्या हो जाएगा b, तो हमारे पास क्या होगा माइनस का, इसको सोल्व कर लेंगे हम, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सोल्व कर लो, x इंटू ए प्लस बी एक्स, हो गया, तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स और माइनस बी एक्स, इससे ये कैंसिल, ठीक है, एक x से ये कैंसिल, तो ओवरऑल क्या है हमारे पास, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ax अपॉन a प्लस बी एक्स, ax अपॉन a प्लस बी एक्स, हो गया भाई। इसको करो अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, एक दोबारा करो इसको, क्योंकि 2 बार करना है भाई, ठीक है, करके देखना, ये होगा u इंटू वी से, x एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, x का क्या हो जाएगा 1 माइनस y का होता है 1 पर x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। इसको करेंगे हम u बाई वी से, नीचे वाले का होल स्क्वायर, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज a प्लस बी एक्स, फिर किसका डेरिवेटिव होगा भाई, ax का, ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a, फिर माइनस ax एज इट इज, फिर किसका डेरिवेटिव होगा a प्लस बी एक्स, a का 0, bx क्या हो जाएगा b, तो मेरे पास ओवरऑल क्या आ गया, ये हो गया x डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी वाई बाई डी एक्स और माइनस डी वाई बाई डी एक्स, तो ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, ये क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, और ये कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ ही ए स्क्वायर बच जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ सिर्फ ही ए स्क्वायर।
क्या बच जाएगा ए स्क्वायर। हो गया भाई। और अब क्या करो, देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर से यहाँ भी एक्स स्क्वायर से कर दिया तो होगा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स और इस सारे का होल स्क्वायर एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, इक्वेशन 2 में ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इस सारे की जगह क्या हो जाएगा ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई से क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करना था, जो अपना प्रूफ हो गया। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पहले इसको हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, वैसे ही हो जाएगा पर थोड़ा स्टेप पड़ेगा, इसलिए एक्स क्यों दे रहा है log के टर्म में log a बाई बी का फॉर्मूला है log a माइनस log b। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u बाई बी से, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला एच टी ये u बाई बी क्वेश्चन 2 log x का 1 बाई x, इसका 1 बाई x, फिर a का 0 या bx का b सोल्व किया हमने, ये आया इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम दिया, इसको दो बार डेरिवेटिव किया, हमारे पास ये आ गया लास्ट में। यहाँ x था तो मैंने एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर से यहाँ दोनों साइड कर सकता हूँ भाई, ठीक है। तो ये बन गया किसका जो इक्वेशन 2 अपने है अपने पास वो बन गई, वो हमने क्या करते हैं इसको उठा दिया। तो ये क्या होगा आपका ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब आगे करते हैं हम फिफ्थ हो गया, ऐसे कर लेना आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। y इज इक्वल टू tan इनवर्स, और ये क्या है भाई 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स माइनस 1 माइनस कोस एक्स। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अपने हमें करना है। 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस, ठीक है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, बोलो 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है। इसके कई तरीके हैं, हम कर लेते हैं। या तो आप रेशनलाइजेशन कर दो, यहीं से क्या कर दो आप रेशनलाइजेशन, या कैसे कर सकते हो 1 प्लस कोस थीटा फार्मूला क्या होता है 2, ये होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ एक्स बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। हो गया भाई। फिर क्या आएगा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ये होगा √2 स्क्वायर रूट लग जाए, ये हो जाएगा स्क्वायर का कोस हो जाएगा माइनस √2 साइन एक्स बाई 2, ऐसे ही √2 कोस एक्स बाई 2 माइनस √2 साइन एक्स बाई 2। हो गया भाई। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आया है कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, कोस एक्स बाई 2 माइनस एक पे प्लस था भाई ऊपर वाले पे प्लस प्लस माइनस साइन एक्स बाई 2। अब करेंगे हम अंदर ही अंदर क्या करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस एक्स बाई 2, किसे करेंगे भाई कोस एक्स बाई 2। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, देखो तो कोस एक्स बाई 2 1 आ जाएगा 1 प्लस tan एक्स बाई 2 1 माइनस tan एक्स बाई 2, और ये होता है tan का फॉर्मूला tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, ये क्या होता है tan पाई बाई 4 इनवर्स है ये tan पाई बाई 4 ऊपर प्लस है प्लस एक्स बाई हो गया, इससे कैंसिल। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आ गई पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अभी तो हमने y सोल्व किया है, एक बार इसका क्या नहीं किया डेरिवेटिव। अब कर दो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 या 1, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वीक है, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई 4 का 0 और एक्स बाई 2 का 1/2। अब क्या निकालना है, डी स्क्वायर वाई, 2 बार डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है इसका, 2 बार डेरिवेटिव, 2 बार निकालना, 2 बार निकाल दो। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या आई मेरे पास, 0 आई मेरी, क्या आई मेरे पास है 0। ठीक है, एक तरीका क्या था कि इसी का यहीं पे रेशनलाइजेशन करते हैं, 1 प्लस कोस एक्स प्लस 1 माइनस कोस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, हो गया। तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हो। ये 1 प्लस कोस का फार्मूला होता है, 1 माइनस कोस का होता है, ये √2 कॉमन आ गया। फिर मैंने 10 बनाने के लिए कोस एक्स बाई 2 क्या करती है, इसको न्यूमरेटर 10 डिनोमिनेटर क्या करते हैं डिवाइड। एक बार डेरिवेटिव किया तो उसका आंसर आया 1/2, उसका दोबारा डेरिवेटिव किया तो उसका आंसर क्या आ गया भाई 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है भाई 0, हो गया। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन ध्यान से समझिए भाई, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, एक थर्ड पार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन कैसे। फर्स्ट डेरिवेटिव बहुत ही आसान है, सेकंड डेरिवेटिव प्रॉब्लम हो जाती है। तो फर्स्ट में लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a cos t है भाई, यहाँ पे a cos t एंड y इज इक्वल्स टू b sin t, b sin t। अब ध्यान से देखेंगे, तो मैं सीधे कर देता हूँ dx बाई डी टी क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस a sin t। कैसे भाई, a तो था बाहर कांस्टेंट है, अकेला हो तो 0, बाहर मल्टीप्लाई हो बाहर cos t का होगा माइनस sin t, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में। यहाँ से y dy बाई डी टी निकाल लेता हूँ, ये तो क्या होगा b cos t का क्या होगा sin t का क्या होगा cos t। नौ पहला तो निकल जाएगा, ठीक है, हमें ये निकाल रखे हैं dy बाई डी एक्स, हमें निकालना है 2 बार डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या है b cos t और ये क्या है माइनस a sin t, तो होगा माइनस b बाई ए, कोस अपॉन साइन क्या होता है कोट, क्या होता है ये कोट टी, क्या होता है कोट टी, क्या हो गया कोट टी, हो गया भाई, क्या होगा माइनस कोट टी, हो गया। अब देखो ध्यान से, नाउ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव करना हमें दोबारा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। पर दिक्कत क्या आ गई कि dy बाई डी एक्स किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। dy बाई डी एक्स किसका फंक्शन है भाई, t का, क्योंकि dy बाई डी एक्स किस में है, t में है। तो dy बाई डी एक्स का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है, केवल ही t के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, d बाई डी टी ऑफ dy बाई डी एक्स, इसका t के रेस्पेक्ट में कर दिया। फिर t का किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे हम, x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें बाद में देखो इसे कैंसिल हो गया dt से dt, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स और dy बाई हो गया 2 बार, क्योंकि सीधा कर नहीं सकता था, क्योंकि dy बाई डी एक्स किसका फंक्शन है, t का। तो अगर ये t का फंक्शन है तो किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है, केवल ही t के रेस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स का किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या है, t का, और t का, क्योंकि हमें लास्ट में क्या करना है x के रेस्पेक्ट में t, और t का किसके रेस्पेक्ट में करेंगे x के। एक प्रकार से dt का कैंसिल होगा dt, ये dy बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बस ये स्टेप ध्यान देने का था। तो इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव और इसका, तो क्या हो जाएगा ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस b बाई ए, तो एज इट इज कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, कोट का क्या होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और माइनस पहले है ही, तो क्या हो जाएगा ये कोसिकेंट स्क्वायर t, हो गया, इनटू dt बाई डी एक्स। हमारे पास dx बाई dt है, हमारे पास क्या है dx, इसका उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा ये, क्योंकि उल्टा तो ही होगा माइनस 1 अपॉन साइन, हो गया भाई। तो अपने पास क्या आ गया, ये a भी नीचे आ जाएगा, हो जाएगा माइनस b बाई ए स्क्वायर, अरे क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा कोसिकेंट क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोसिकेंट क्यूब। तो अपने पास आंसर क्या आ गया माइनस b बाई ए कोसिकेंट क्यूब t, कोसिकेंट क्यूब t। फिर देख लो, पहला बहुत आसान dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे,
दूसरा जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है। पर दिक्कत कहाँ होगी, डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन है, टी का, टी का फंक्शन है। बट हमें निकालना किसके रेस्पेक्ट में, इसका डेरिवेटिव दूसरा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हो ही नहीं सकता डेरिवेटिव। हाँ एक तरीका है कि इसका मैं एक्स, इसका टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं, डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, और जो टी आया उसका किसके रेस्पेक्ट में कर दूं, एक्स के। ये अपने पास है डी एक्स बाई डी टी, हम चाहिए डी टी बाई डी एक्स पे, अगर इसका रेस्पेक्ट करते हम क्या करते हैं इसको। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, ध्यान से इसको समझेंगे, नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, बिल्कुल आसान है वैसे, फिर भी हम कर लेते हैं इसका सिक्स्थ का थर्ड पार्ट। x इज इक्वल्स टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। सी पे सी माना होगा इक्वेशन ये। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालो, क्या निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, किसके रेस्पेक्ट में, ये निकालना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स है ए को, एक्स इक्वल टू ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही निकाल लेंगे। आप तो लिखोगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन में मैं सीधा करता हूँ डी एक्स बाई डी थीटा, क्योंकि एक्स किसका फंक्शन है, थीटा का। ए एज इट इज, कोस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, हो गया। इसको करेंगे u इंटू बी से, थीटा एज इट इज, साइन थीटा क्या हो गया, कोस थीटा, प्लस साइन थीटा एज इट इज, और थीटा क्या होगा 1, ये प्लस का ये माइनस का क्या होगा, कैंसिल। तो मेरे पास डी एक्स बाई डी थीटा क्या आ गया, ए थीटा कोस थीटा, क्या आ गया भाई, ए थीटा कोस थीटा। अब इसी तरह आप डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो, क्योंकि y किसका फंक्शन है, थीटा का। ए साइन थीटा क्या होगा भाई, कोस थीटा, माइनस u इंटू वी से करेंगे, u इंटू वी से करेंगे तो करना भाई एक बार, इसको मैं थोड़ा सा दूसरा ब्रेक ले लेता हूँ इसका। ठीक है, थीटा एज इट इज, साइन थीटा कोस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा, माइनस आने लगा एकदम, प्लस कोस थीटा एज इट इज, और थीटा क्या होगा भाई यहाँ पे 1, ए ब्रैकेट लगा दो, करली ब्रैकेट, ए कोस थीटा तो हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, हो जाएगा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा, ये ए है बाहर, कैंसिल। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या आ गया, डी वाई बाई डी थीटा, तो क्या आ गया भाई मेरा, ये आ गया ए थीटा साइन थीटा, क्या आ गया भाई, ए थीटा साइन थीटा। बिल्कुल आसान है, आपको बताइए कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा क्या है, ए थीटा कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, तो साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन, तो क्या होगा भाई ये टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स, फिर वही बात है, डी वाई बाई डी एक्स है किसका फंक्शन आ रहा है, थीटा का, तो हमें निकालना है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। तो सीधी सी बात है, डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन है, थीटा का, तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव होगा दोबारा किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के। तो डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, एंड हमें लास्ट में एक्स के जाना है, और जो थीटा बचा उसका किसके रेस्पेक्ट कर देंगे नेक्स्ट, ताकि ये कैंसिल हो जाए डी थीटा से और डी बाई डी एक्स हो जाए। कर दो भाई, इसका थीटा टेन थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा निकाल चुके हैं, इसका उल्टा कर दो, इसको उल्टा मतलब 1 अपॉन ए थीटा कोस थीटा, तो कोस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके कोस क्या हो जाएगा, सीकेंड, तो ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ये हो जाएगा सीकेंड क्यूब थीटा अपॉन ए थीटा, और यही हमारा क्या है भाई आंसर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे क्या है भाई आंसर। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, क्या है भाई ये सेकंड डेरिवेटिव, समझ गए। बस ये स्टेप समझने का, इसमें और कुछ नहीं है, पहले तो आप कर ही चुके हो। पर ये डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन है, थीटा का, तो इसका किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है, थीटा के। तो ये तो गड़बड़ हो गई, तो हमें क्या चाहिए था, एक्स के रेस्पेक्ट में, जो थीटा के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो थीटा किस रेस्पेक्ट में कर दो, एक्स के, चैन रूल नहीं बताया था वो, उस तरह से होगा। ठीक, नेक्स्ट करते हैं भाई इसमें 7th क्वेश्चन।
7th का फर्स्ट पार्ट आप कर लेना, मैं सेकंड कर लेता हूँ। 7th का सेकंड पार्ट, फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 एट थीटा इक्वल टू पाई इफ क्या है x इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इज इक्वल्स टू 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, 2 sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो इसका भाई डबल डेरिवेटिव निकालना है जब किस पे थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। तो सबसे पहले तो जब डबल डेरिवेटिव भी निकालेंगे, सारा कुछ करने के बाद थीटा इक्वल टू क्या रखेंगे, पाई बाय 2। कभी पहले ही रख दो ना, पहले ही रखोगे तो कुछ नहीं आएगा, कांस्टेंट आएगा, फिर इसका डबल डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले हम सब कुछ सोल्व करेंगे, उसके बाद अपनी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। इसका होगा डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ऐसे मैं सीधे कर देता हूँ, dx बाई डी थीटा 2 cos थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा क्या होता है माइनस, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा क्या होता है 2 थीटा क्या होता है यहाँ पे, तो अगर dx बाई डी थीटा क्या आ गया मेरे पास 2 कॉमन ले लो, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। कोई डाउट इसमें नहीं होगा। अब आ जाओ इस पे डी वाई बाई डी थीटा 2 साइन थीटा क्या होगा कोस थीटा, इसका क्या होगा 2 कोस 2 थीटा, क्योंकि साइन 2 थीटा होगा कोस 2 थीटा, फिर 2 थीटा का 2 कॉमन कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा और डी वाई बाई डी थीटा हो गया भाई। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो क्या होता है ये डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा, इसे सोल्व कर लो। 2 cos थीटा माइनस cos 2 थीटा 2 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा। अब ये तो आ गया, अब इसका डबल डेरिवेटिव कितना हार्ड होगा, नहीं समझे, u बाई वी से। तो क्यों ना हम यहाँ पे सी डी फॉर्मूले यूज करते हैं, क्या करते हैं सी डी फॉर्मूले यहाँ पे cos c माइनस cos d का मैं यहाँ लिख देता हूँ, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई साइन डी माइनस सी बाई 2 हो गया भाई। एक होता है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास भाई साइन सी माइनस साइन डी, तो 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई हो गया भाई। तो ये फॉर्मूले में ध्यान रखना, 4 फॉर्मूले होते हैं, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। यहाँ पे लगाएंगे इस फॉर्मूले को, क्या हो जाएगा कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी, डी ये है 2 थीटा में थीटा गया थीटा अपॉन 2 अच्छा 2 ये दूसरा 2 आ गया फॉर्मूले वाला 2 कोस सी प्लस डी 3 थीटा अपॉन 2 और साइन सी माइनस डी थीटा अपॉन 2 अपॉन मेरे पास क्या है ये टेन 3 थीटा अपॉन 2। देखो अब छोटा सा आ गया, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव कर सकते हैं हम, और फिर इसका डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव करते कितना टफ हो सकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, कोस सी माइनस कोस डी और ये सारे वाले, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया भाई टेन 3 थीटा बाई 2, क्या आ गया भाई टेन 3 थीटा बाई 2। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या करते हैं इसको आगे सोल्व करते हैं, ठीक है। अब आपको बताइए डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, फिर वही बात डी वाई बाई डी एक्स किसका फंक्शन है थीटा का, तो इसका किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है, केवल ही केवल थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो सकता है। अच्छा तो थीटा किस रेस्पेक्ट में कर दिया एक्स के, क्योंकि हमें कहाँ पर पहुंचना है डी बाई डी एक्स करना है, हमें टोटल टुकड़ों में कर दिया हमने, इसको क्या बोलते हैं हम चेन रूल बोलते हैं, ताकि डी थीटा से। तो इसका थीटा के रेस्पेक्ट में टेन का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर 3 थीटा बाई 2
10 का हो गया, पावर है ही नहीं इसमें, बेस का हो गया 10 का। अब 3 थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि थीटा का 1 और 3/2 बाहर इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इसको उल्टा कर दो, डी थीटा बाई ये हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 2 नीचे, तो ये इसको मैं कर देता हूँ 3/4 हो जाएगा, ये 3 था पहले, 2 ये और 2 ये हो जाएगा साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया भाई, कोई डाउट है इसमें? नहीं है, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं भाई, सोल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे इसको सोल्व। नाउ थीटा कितना दे रखा है π/2, थीटा कितना दे रखा है भाई π/2, तो थीटा की जगह है d²y/dx² एट थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा की जगह π/2 रख दो, जहाँ जहाँ थीटा दिखे, तो हो जाएगा 3 sec², ये हो जाएगा 3π/2, 3π/2 नहीं होगा ये, 3/2 तो है, ये 3π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3π/4, 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा ये 2 साइन पाई, क्या हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन π/2, तो 3। अब सीकेंट की वैल्यू बतानी है हमने, सीकेंट ये 3π/4 कितना होता है, देखो अगर आपको मान लो कुछ नहीं आता तो पाई की जगह 180 रख के देख लिया करो अपॉन 4, तो ये कितना होगा 45, ये कितना होगा 135, कितना होगा 135, कितना होगा भाई 135, 135 कैसे लिख सकते हैं इसको, सीकेंट को देखो पाई माइनस π/4 कर सकते हैं भाई, 180 माइनस 45 हो गया, तो सीकेंट पाई माइनस π/4 कौन सा क्वाड्रेंट होगा ये, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, कौन सा होगा भाई ये सेकंड, सेकंड में सीकेंट क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस का सीकेंट π/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का सीकेंट π/4। बोलो कोई डाउट है क्या, 180 पे एंगल चेंज होता नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, सीकेंट हो जाएगा 3 माइनस का सीकेंट π/4, साइन पाई, साइन कितने पाई हो 1 पाई 2 पाई 3 पाई, सब पाई क्या होता है 0, और साइन क्या होगा -1, तो होगा 3/4 सीकेंट π/4। मान लो सीकेंट का नहीं पता, π/4 में 45, तो कोस का तो पता है, कोस का 1/√2, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2, क्या हो जाएगा √2, इसका स्क्वायर है भाई, क्या इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर कर दो, तो यहाँ कर दो इसका स्क्वायर, तो मेरे पास ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 3/4 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 2 से 4 से ये 2 4 2 जा 4, तो इधर d²y/dx² की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 3/2, क्या आ गई भाई ये 3/2, और ये माइनस का साइन है इसमें, अच्छा ये माइनस नहीं आएगा भाई, ये माइनस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ भी माइनस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, हो जाएगा ये, बोलो ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन सी माइनस साइन डी का यूज होगा, यहाँ पे डेरिवेटिव पहुँचने के बाद हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला जो हमने लिखा था, साइन सी माइनस साइन डी कोस सी माइनस कोस डी, है ना, तो 4 फॉर्मूले हैं, आपको ये सारे लर्न करने हैं फॉर्मूले, 11th की ट्रिग्नोमेट्री का सारा यूज होगा इसमें, तो सारे फॉर्मूले आपके कॉपी में होने चाहिए। थैंक यू।